नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं एक विशिष्ट उत्पाद की, जो कि आपने नाम सुना होगा, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का। ये भारत के कुछ विशेष उत्पादों को मिलता है। किन उत्पादों को मिलता है, क्या है जीआई टैग और किस उत्पाद को हाल ही में मिला है, आज इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो हाल ही में तमिलनाडु की एक पोट्री है, मनामदुरई पोट्री। इस पोट्री को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यानी जीआई टैग इसको दिया गया है। ये मनामदुरई पोट्री तमिलनाडु राज्य के शिवगंगई जिले के एक छोटे से गांव मनामदुरई से संबंधित है। यहाँ के ये मिट्टी के बर्तन काफी प्रसिद्ध हैं। ये बर्तन अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए हाल ही में जीआई टैग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है। इन बर्तनों के लिए जो मिट्टी है जिनसे ये बनते हैं, उस मिट्टी की खास विशेषता, उसकी खास गुणवत्ता वैगई नदी के कारण मिलती है। अर्थात वैगई नदी इन बर्तनों को के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान करती है। इसके अलावा भी अन्य जल निकाय जैसे नेदुनकुलम, नाथपुरक्की, सुंदर नापद्दू, सेकलथुर आदि जलाशयों से भी यहाँ विशेष प्रकार की मिट्टी इन बर्तनों को बनाने के लिए लाई जाती है। इन बर्तनों को बनाते समय प्रकृति के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और वायु का उपयोग किया जाता है और बर्तनों को बनाने के बाद इसको विभिन्न रंगों में चित्रित किया जाता है। तो ये खास विशेषता थी मनामदुरई पोट्री की, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और वैगई नदी इस बर्तनों को बनाने की मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान करती है। तो वैगई नदी भी इसमें एक भौगोलिक विशिष्ट चीज है, जिसकी रोल है इस मनामदुरई पोट्री के बर्तनों की एक अनूठी विशेषता के लिए। अब जानते हैं भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन WIPO की डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें, तो भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और जिनमें अनूठे गुण या अन्य लक्षणगत विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव के कारण होती है। जैसा कि मनामदुरई पोट्री में हमें दिखाई दे रहा है कि मनामदुरई पोट्री की जो बर्तनों के लिए जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है, वो वैगई नदी से गुणवत्ता मिलती है उनको। तो एक विशेष भौगोलिक मूल का उत्पाद हो गया। इनकी जो विशेषताएं हैं बर्तनों की, वो वैगई नदी की मिट्टी के कारण है। तो इनमें एक भौगोलिक रूप से एक विशेषता समाविष्ट हो गई। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार भी है, IPR जिसको हम बोलते हैं। ये अन्य IPR जैसे कि बहुत सारे IPRs हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न है, जैसे कॉपीराइट वगैरह है, क्योंकि ये जो IPR है वो विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को दर्शाता है। अन्य IPR इस प्रकार की कोई स्थान विशेष की विशिष्टता या समुदाय विशेष की विशिष्टता को नहीं दर्शाते हैं। तो इसलिए ये अन्य IPR से बिल्कुल अलग प्रकार का IPR है। अब बात करते हैं भौगोलिक संकेतक का विनियमन कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जीआई का विनियमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन WTO के एक समझौता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं से संबंधित समझौता, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको ट्रिप्स भी कहा जाता है। तो ट्रिप्स के तहत WTO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन करता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में जीआई टैग का पंजीकरण, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है। जो कि ये जो अधिनियम है 1999 का, ये सितंबर 2003 से लागू हुआ था। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं रहे, ये एक्ट 1999 का है, जबकि ये लागू सितंबर 2003 में हुआ था।
अब बात करते हैं हम जीआई टैग को प्रदान कौन करता है, तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय का आंतरिक व्यापार और औद्योगिक संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी इसको प्रदान करता है। इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है और 10 वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। भारत में 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। जीआई टैग प्राप्त होने से लाभ क्या है, तो जीआई टैग प्राप्त होने से भारत के जितने भी भौगोलिक संकेतक से प्राप्त उत्पाद है उनको कानूनी संरक्षण मिल जाता है। इसके बाद दूसरों के द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को रोका जा सकता है। जो भी भौगोलिक संकेतक जिस उत्पाद को भी दिया जाता है उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, उस सीमा के बाहर उस उत्पाद का कोई निर्माण करता है तो अनधिकृत माना जाता है, जिसको रोकने के लिए फिर कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। ये संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों को आर्थिक समृद्धि और निर्यात को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जीआई टैग जिस उत्पाद को प्राप्त होता है तो उससे एक ब्रांडिंग हो जाती है उत्पाद की, और उस ब्रांडिंग के कारण उसके उत्पाद के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, उसके बनाने वाले लोगों को आर्थिक समृद्धि मिलती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। अब इस उत्पाद से जुड़ी हुई एक नदी थी, वेगई नदी, जिसकी चर्चा इस उत्पाद की विशिष्टता के रूप में आया था। तो वेगई नदी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वेगई नदी दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में पश्चिमी घाट की वुरुसुनाडु पहाड़ियों से निकलती है। ये पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में पाक जलसंधि के पास में जाकर गिर जाती है। वेगई नदी का जो बेसिन है वो कावेरी और कन्याकुमारी के मध्य स्थित 12 महत्वपूर्ण बेसिनों में से एक है। इसका बेसिन पूर्व में पाक जलडोमो मध्य, पश्चिम में कार्डोमम की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस नदी के किनारे तमिलनाडु के थेनी, डिंडीगुल और मदुरई शहर बसे हुए हैं। तो ये जानकारी थी हाल ही में दिए गए जीआई टैग अनामधुरी बर्तनों की। जीआई टैग क्या है, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके क्या लाभ हैं, और मनामधुरी बर्तनों से जुड़ी हुई वेगई नदी के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की।